हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी की बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। इस रीडिंग में हमने ओरेकल कार्ड्स ऑलरेडी पुल आउट कर लिए हुए हैं और टैरो हमान कैम पुल आउट करेंगे। सो या स्टे ट्यून एंड कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो यहाँ देखते हैं क्या आने वाला है कैंसरियंस के लिए बाकी के महीने में। What can you expect coming up for you? फरवरी का बाकी का महीना. Let's see. Let's begin. Temperance. काफ़ी हद तक आप बैलेंस फील कर रहे होगे एज यू स्टार्ट ऑफ द बाकी का महीना। 15 तारीख से ऑनवर्ड्स जब आप जाओगे या जैसे आपने लाइक 2 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, आप काफ़ी हद तक बैलेंस फील कर रहे होगे। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इमोशनल जो है ना, वो थोड़ा अब भी आप ज़्यादा फील कर रहे होगे एज़ कम्पेयर टू लाइक कुछ चीज़ें जो आपको इमोशनल करती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप स्टिल जो है वो थोड़ा डगमगा रहे हो। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप स्टेबल हो इन योर लाइफ राइट नाउ। इमोशनली थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी भी आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो टू मेंटेन अ बैलेंस। कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आप थोड़ा खुश रह रहे हो, कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पे आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कुछ मिसिंग फील होता है। वो एनर्जीज रहेंगी आपके साथ, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिविटी रहेगी आपके साथ एज यू एंटर इनटू बाकी का महीना। देखते हैं और कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि लव लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं आप स्टिल थोड़ा स्ट्रेस्ड हो। कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ में ऐसी हैं जो कि आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो चीज़ हो ऐसी जिसके बाद आप इमोशनली जो है वो भी सेटिस्फाइड हो जाओ, इमोशनली भी आप फुलफिल फील कर सको। आप ऐसी चीज़ों का होने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो, कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में सिचुएशंस जैसे हैं उनके पॉजिटिव वे में बदलने का इंतज़ार कर रहे हो। चाहे आप डेट कर रहे हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे इंगेजमेंट हुई हुई है लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई भी ब्लॉक्स अगर आपको फील हो रहे हैं लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी हद तक आप पेशेंटली इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आप उसकी वजह से काफ़ी अपसेट हो जाते हो क्योंकि चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि स्लो है। शायद चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है लव लाइफ के मामलात को लेकर, जहाँ पे आप जिसकी वजह से आपके अंदर वो थोड़ी सी कभी कभी आप जो है वो लो फील करना शुरू हो जाते हो और नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाती है बाकी एरियाज़ के लिए भी। सो उसको कोशिश करो कि स्टे पॉजिटिव और पेशेंटली वेट करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जितना आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओगे। और खाली इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं, लाइक मतलब अपनी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी अगर आप ला के एक वे ऑफ लाइफ बना दो अगर, तो वो काफ़ी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ईस ऑफ सोड्स। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक विद द एस ऑफ सोड्स एनर्जी पेयर अप विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में जो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है उसमें अगर आपको क्लैरिटी आ जाए कुछ चीज़ों के बारे में, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी हो सकता है कि इस सेंस में हो जैसे आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए इस तरह की क्लैरिटी हो सकती है कि जो आप पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, अगर कोई एक स्पेसिफिक इंसान है और आप चाहते हो कि चीज़ें उसके साथ सॉर्ट आउट हो जाएं, तो हो सकता है कि आप उस क्लैरिटी का इंतज़ार करो कि पता चले कि वो इंसान आपको कमिट करने वाला है या नहीं करने वाला, ताकि आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले सको। कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है वो आना मस्ट है आपकी सिचुएशन में। जो भी चीज़ें आप चाहते हो, इवन कि अगर आप एक नया इंसान अपनी लाइफ में चाहते हो जो कि आपको फुलफिलिंग एक रिलेशनशिप दे सके, उसमें भी आपके दिमाग में पूरी पिक्चर होनी चाहिए कि आप किस तरह का पर्सन चाहते हो, किस तरह का कनेक्शन चाहते हो, किस तरह से शादी की तरफ जाना चाहते हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ जाना चाहते हो। बहुत क्लियरली आपको इंटेंशन आपकी पता होनी चाहिए कि आप अगर रिलेशनशिप चाह रहे हो तो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का पर्सन होना चाहिए। आइडियलाइज जो आप करते हो एक इंसान को, वो किस तरह का इंसान आप चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि मिस्टेक कर रहे हो कि आपको चाहिए तो एक स्पेसिफिक इंसान है, जैसे सपोज आपको एक इंसान चाहिए जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है, लेकिन आप जो रियल में चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो, वो क्वालिटीज़ जो आप चाह रहे हो वो शायद उस बी वाले इंसान के अंदर नहीं हो। तो
कहीं ना कहीं कुछ गलत है जिसकी वजह से चीज़ों में आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो आप अपने उस बी वाले इंसान की जगह रिप्लेस कर दो उस इंसान को लाइफ पार्टनर से, तब भी आपकी लाइफ में चीज़ें आगे मूव हो जाएंगी। अगर आप उस बी वाले इंसान से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान और जो आपके दिमाग में उस इंसान की एक इमेज है वो डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं उस तरह की क्लैरिटी भी शायद मिसिंग होगी आपके कनेक्शंस में। जैसे अक्सर लोग होता है कि आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है और यही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो नहीं होता, वो कार्मिक इंसान होता है आपकी लाइफ के लिए। तो उस तरह की क्लैरिटी भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में जो डिलेज आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी से कनेक्टेड है। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, अगर आपके जैसे मैंने 2-3 मेंशन किए, अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर वर्कआउट करो, ताकि आपके लिए चीज़ें आपकी लाइफ में चलना शुरू हो जाए जहाँ पे आपको इंतज़ार ना करना पड़े। द मून, 2 ऑफ कप्स। आपका दिल करता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि रेडी टू कमिट हो और साथ में पैशन भी हो उसके लिए, उसके दिल में आपके लिए, और ये वो सारा कुछ। एंड देन आप आप फिर कंफ्यूज भी हो जाते हो कि उसमें आई डोंट नो कि मुझे इस तरह वाला इंसान पसंद भी है या नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी डेफिनेटली है, आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं है आपको कौन चाहिए, किस तरह का इंसान चाहिए, नेचर वाइज भी और पर्सन वाइज भी। आपको एक्स चाहिए, करंट पर्सन चाहिए, आपको एक नया इंसान चाहिए, या आपको आप इससे भी खुश हो जाओगे, उससे भी खुश हो जाओगे, लेकिन एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि आपकी क्लियर इंटेंशन आपने बताना है अपने गॉड को कि दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन मुझे चाहिए और इस तरह का पर्सन मेरी लाइफ में एंटर हो जाए। कहीं ना कहीं आप जो है वो कंफ्यूज हो और आपको समझ नहीं आ रही कि आप चाहते क्या हो इन एक्चुअलिटी। आपको पैशनेट इंसान चाहिए, आपको एक स्टेबल इंसान भी चाहिए, आपको थोड़ा पॉजिटिव इंसान भी चाहिए, आपको थोड़ा नॉर्मल इंसान भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो इसीलिए सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी आएगी तो चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगी, आप जो चाहते हो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राइट ना आप खुद अपना ब्लॉक बन के रास्ते में जो है वो खड़े हो। चीज़ें आपकी लाइफ में आसान हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं, अगर आप अपनी कुछ चीज़ों की जो है ना एडजस्ट करो, अपना एटीट्यूड जो है उसको चेंज करो, स्विच करो, पॉजिटिविटी की तरह क्लैरिटी के साथ एक एक डिसीजन लो, ताकि चीज़ें आपकी लाइफ में आसान हो। आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप कार्मिक कनेक्शन के उसके इंतज़ार में जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको उससे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो कि सॉर्ट आउट हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान आपके लिए कार्मिक इंसान है, वो आपको खुशी नहीं देगा जो आप चाहते हो। तो मेक श्योर कि आपको प्रॉपर पता हो कि आप चाहते क्या हो, और अगर कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि आपको खुशी नहीं दे रहा, कोई इंसान है, कनेक्शन है, तो मेक श्योर कि आप उस कनेक्शन की असल वर्थ को जानो, और कार्मिक है तो उसको कार्मिक ही रहने दो, उसको सर पे सवार करके सोलमेट की तरह उसको ना सोचो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उससे डिसअपॉइंटमेंट होगी। सो कोशिश करो कि इस टाइम के अंदर ये जो 15 नॉट 15 बट कम दिनों का जो टाइम रह गया है, 12-13 दिनों का जो टाइम रह गया है, उसमें कोशिश करो कि अपने आप को एक क्लैरिटी के साथ इस पूरी सिचुएशन से निकाल सको। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये अंडरस्टैंड करना कि आपका इस इंसान का वेट करना आपको खुशी देता है या टॉक्सिसिटी ऐड करता है या आपको स्ट्रेस देता है, या आप खुशी खुशी इस इंसान का वेट कर रहे हो और आपको पता है कि इवेंचुअली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी के लिए आप सही इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे लगता है मेजॉरिटी जो है वो एक कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, और उस कनेक्शन से निकलना ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप उसमें से निकल आते हो तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को हासिल कर सकते हो जो आप डिमांड करते हो या डिज़ायर करते हो। लेकिन राइट नाउ आप गलत चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, गलत कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, और आपको लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन होती मुझे दिख नहीं रही इस कनेक्शन के अंदर। सो या क्लैरिटी के ऊपर मुझे लगता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है काम करना राइट नाउ इस बाकी के महीने में, ताकि आप आगे का जो महीना होगा, जो नेक्स्ट मंथ होगा, उसमें आप खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सको, एक सुकून के साथ, एक इत्मीनान के साथ। सो कलर आपके लिए लकी रहेगा सफ़ायर। वी जनरेट योर बॉडी, नंबर 38। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि 30+ के हों और इसीलिए आपको लव लाइफ में जो है वो डिलेज जो है वो आपके बढ़ते चले जा रहे हैं,
और आप कंफ्यूज हो कि क्या होगा, क्या फ्यूचर में कोई नया इंसान आएगा भी, या ये जो करंट सिचुएशन है जो टॉक्सिक है उसी में ही आपको रहना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपको चाहिए क्या। जब आपको क्लियर पता होगा तो आपको गॉड से, डिवाइन से हेल्प आएगी, आपको सिचुएशन जो है वो और क्लैरिटी आएगी। पहले खुद तो बता दो कि आपको क्या चाहिए, वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो राइट ना। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अभी बहुत ही सेल्फिश होकर अपने एक कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो और आपको वही इंसान चाहिए, और इन एक्चुअलिटी आप शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि यू आर द थर्ड पार्टी। अगर ऐसा करके कुछ है तो मेक श्योर कि अपने लिए आप बैड कामा जो है क्रिएट नहीं करो। देयर इज़ अ कामिक साइकिल दैट नीड्स टू एंड। आप किसी कामिक कनेक्शन में हो और उसमें हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप हो। मेक श्योर कि आप किसी ऐसे इंसान का इंतजार नहीं करें जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या उसकी लव लाइफ ऑलरेडी अच्छे से चल रही है, उसने आपको एक धोखे में रखा हुआ है, या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी के साथ बुरा ना करो इस टाइम पे, ताकि आप अपने लिए बैड कामा क्रिएट ना करो। राइट ना एक कामिक साइकिल है दैट नीड्स टू गो डेफिनेटली मेजॉरिटी के लिए। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या ऐड करते हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ आपके लिए हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी हैप्पी मैरिड लाइफ में हो और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज लग रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पिक्चर को खुद से क्लियर करो, स्पेशली अगर आप किसी एक इंसान का वेट करो। मेक श्योर कि उस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान ना हो जो कि अफेक्ट हो आपके कनेक्शन की वजह से। नेवर बी अफ्रेड टू बी योर सेल्फ। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि शायद अगर आप इस टॉक्सिक कनेक्शन से निकल आओगे तो पता नहीं आप कहीं सिंगल ना रह जाओ, तो आप शायद उस डर के मारे ही आप इस कनेक्शन में हो और अपना अपना जो हैप्पीनेस का जो पार्ट है आप उसको खुद ब्लॉक कर रहे हो। किसेस एंड हग्स एंड लव। अगर आपको ये इंटीमेसी चाहिए विद अ स्पेसिफिक समवन, तो मेक श्योर कि आप गलत इंसान के साथ ना हो। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कोई आपको मिसयूज़ कर रहा है जैसे, या अगर स्पेशली अगर आप थर्ड पर्सन हो किसी दो के बीच में, अगर आप एक इशू बन रहे हो सकता है कि आपको पता ही ना हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं क्योंकि आपके पर्सन ने आपको एक होप दी हुई है फॉल्स किस्म की, और आप उसमें रुके हुए हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, कब आपका कनेक्शन जो है फिक्स हो जाएगा। नहीं होगा, लग नहीं रहा, मुझे मेजॉरिटी के लिए नहीं लग रहा, बट येस जनरल रीडिंग है, किसी के साथ हो भी सकता है। लेट न्यू पीपल इन योर लाइफ एक्सप्लोर। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मूव ऑन करो और नए लोगों को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दो, परमिशन दो। प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो। कुछ चीज़ें आप गलत हैं जिनको आप फोकस दे रहे हो राइट नाउ, और यू नीड टू मेक रूम फॉर न्यू थिंग्स, न्यू पीपल। अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में नए लोगों के लिए जगह बनाओ और प्रायोरिटाइज करो अपनी लाइफ को। गलत लोगों को टाइम नहीं दो, गलत लोगों पे फोकस नहीं रखो। कोशिश करो कि मूव ऑन कर सको। मुझे लगता है कि मूव ऑन करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, रॉन्ग पर्सन के साथ हो या तो रॉन्ग पर्सन का इंतजार कर रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।